हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो हम लोग आपके लिए चैप्टर वाइज एक सीरीज लेके आया था मैं आपके लिए केमिस्ट्री के अंदर कि चैप्टर वाइज मैं आपको जो 10 चैप्टर हैं उनके चैप्टर वाइज 12 से 13 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपका बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। केमिस्ट्री में काफ़ी बच्चों को मैसेज आ रहे सर लाओ लाओ फटाफट, ये लेके आ जाता हूँ। फिर हम लोग आपके 2 से 3 मॉडल पेपर भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आप आराम से कर लीजिए उनको, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आज हमारे सामने अध्याय नंबर 2 है विद्युत रसायन जिसका नाम है, और ये अंक भी कितने हैं 6। पहला चैप्टर भी 6 नंबर का था और ये चैप्टर भी आपके कितने नंबर का है 6 नंबर का। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 3 से 4 मिनट का समय है, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला एक सवाल आपको ध्यान रखना है, कोल राउस का नियम लिखो। कोल राउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल राउस का नियम बढ़िया तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। लवण सेतु क्या है, लवण सेतु की परिभाषा आपको आनी चाहिए, और लवण सेतु का कार्य लिखो। लवण सेतु का कार्य भी आपको आना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, एक फेराडे का मान कितना होता है, ये फेराडे है, ध्यान रखना, फेराड लिखा है मैंने। एक फेराडे का मान कितना होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। किसी सेल का ईएमएफ ज्ञात करने का आंकिक पर्सन, आंकिक पर्सन का मतलब आपका सीधा सीधा होता है न्यूमेरिकल पर्सन। ठीक है, कौन सा पर्सन, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होता है उसको आंकिक पर्सन बोला जाता है। सूत्र याद होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आराम से आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। देखो, चालकता, विशिष्ट चालकत्व, सेल स्थिरांक की परिभाषा। चालकता की परिभाषा याद होनी चाहिए, विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा आपको आनी चाहिए, सेल स्थिरांक की परिभाषा आपको आनी चाहिए, इसका सूत्र आपको आना चाहिए, इसका मात्रक भी आपको आना चाहिए। ठीक है, परिभाषा आने के बाद इनके सूत्र और मात्रक आपको विशेष तौर पर क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, डेनियल सेल, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल, ईंधन सेल और शुष्क सेल का चित्र आपको आना चाहिए। डेनियल सेल का चित्र अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र आपको आना चाहिए, ईंधन सेल का चित्र आपको आना चाहिए, शुष्क सेल का आपको चित्र बढ़िया तरीके से आना चाहिए। किसी सेल की नैनस्ट समीकरण आपको निकालना, कोई भी सेल, चाहे सीसा संचायक सेल है चाहे डेनियल सेल है, इसकी आपको नैनस्ट समीकरण निकालना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मैंने 7 क्वेश्चन अभी तक आपको बता दिए, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, आगे मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, सीसा संचायक सेल के आवेशित व निरावेशित होते समय की अभिक्रियाएं लिखना, कि सीसा संचायक सेल कब आवेशित होता है कब निरावेशित जब होता है ना, उसकी आपको अभिक्रियाएं लिखनी, इस बात को ध्यान रखना। सेल की गिब्स ऊर्जा व सेल स्थिरांक ज्ञात करना, जो सेल की गिब्स ऊर्जा है और सेल स्थिरांक है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, ये क्वेश्चंस भी आपको आना चाहिए। फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखो, जो फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम होते हैं उनको भी आपको बढ़िया तरीके से क्या रखना है, याद रखना, इस बात को ध्यान रखना। ईंधन सेल का वर्णन, सेल तो खूब सारे हैं लेकिन ईंधन सेल का वर्णन आप इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बढ़िया तरीके से कर लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। डेनियल सेल की इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखो, जो डेनियल सेल की इलेक्ट्रोड होती है उस पर होने वाली जो अभिक्रियाएं होती है वो आपको लिखना है। NaCl, HCl और NaSe के लिए लेमड़ा 0m का मान आपको दे रखे हैं। ठीक है, HAC के लिए आपको क्या निकालना है, पाई 0 आपको ज्ञात करना है। अगर इसका सूत्र आपको याद है तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी चैप्टर में। 10 चैप्टर हैं आपके सामने, 10 चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, 2 मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार बढ़िया तरीके से देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, लिख लो और याद कर लो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने जो दूसरे चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं उसमें भी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी भी प्रकार की, आप लोग बढ़िया तरीके से याद कर लो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 का सॉल्यूशंस लेकर, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।